ममता दीदी को तो तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन वही बात है ना, श्यामी घोष को तोड़ने के लिए इन्हें पूरी ताकत लगा दी। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी ममता बनर्जी बता रहे थे सारे लोग। अब तो एलओपी है भाई, तो छूट गए। अब कोई और नेता जो लोकल नेता होगा वहां का, वो कैसे छूटेगा? उसको तो डर रहेगा ना कि भाई मेरे पूरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। भी पहले टीएमसी में थे, काहे गए बीजेपी में? धुलने के लिए गए ना। यही मोदी जी थे ना जो कहते थे टेबल के ऊपर से कटमनी लेते हैं, टेबल के नीचे से कटमनी लेते हैं। तो काहे गए बीजेपी में? डर से तो गए ना, है ना। जब बीजेपी चुनाव से पहले नहीं तोड़ पाई ना सरकार, पार्टी को नहीं तोड़ पाई ना, ममता दीदी को भी नहीं तोड़ पाई, तो अब वही चीज है ना, अब तो सरकार इनके हाथ में, अब ईडी सीबीआई सब इनके हाथ में, तो अब क्या करेंगे? अब वही चीज है ना, सारे नेताओं को डरा रहे हैं ईडी सीबीआई बुलडोजर दिखा के। देख, अब आप लोगों को इतना नहीं पता कि श्यामी घोष के जो घर है उसके बाहर जो उनके टेंट वगैरह जो लगा था, टीन जो लगी थी, उस पर बुलडोजर चल गया। तो किसे डर नहीं होता अपने घर का भाई? सारे नेताओं को डरा के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। किसे अपनी पार्टी में डरा के शामिल नहीं किया? चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे श्यामी घोष हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का ही क्यों ना कोई नेता हो, सबको डरा के तो इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना है। अब दीदी भाई चीज है ना, दीदी को नहीं तोड़ पा रहे, सोच रहे हैं मैं दीदी को कैसे तोड़ू, लेकिन ये लोग दीदी को तोड़ नहीं पा रहे हैं ना। अब इन लोगों को किसी भी पार्टी में जाना तो उनका खुद का वो है ना, इसमें तोड़ने वाली क्या बात? उनका नहीं मन कर रहा टीएमसी में रहने का, नहीं रह रहे। अब ऐसे तो शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे, काहे गए बीजेपी में? धुलने के लिए गए ना। यही मोदी जी थे ना जो कहते थे टेबल के ऊपर से कटमनी लेते हैं, टेबल के नीचे से कटमनी लेते हैं। तो काहे गए बीजेपी में? डर से तो गए ना कि कहीं भाई मैं जेल ना चले जाऊं, इसी डर से तो गए ना बीजेपी में। अब वही चीज है ना, जिस जिसके ऊपर डर है, ईडी सीबीआई सब इनके हाथ में। नेताओं को तोड़ो, डराओ, चाहे कुछ करो, बस अपनी पार्टी में शामिल कर लो। क्योंकि ये ना इतने बड़े पनौती हैं, जहां जहां जाते हैं वहीं की चीजें खत्म कर देते। देखिए महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में पार्टी खत्म कर दी, लोकल पार्टियां। यूपी गए, यूपी में सपा पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे जोई तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बंगाल गए, दीदी की पार्टी टीएमसी को तोड़ दिया। हर जगह जाते हैं, इतने बड़े पनौती हैं, हर जगह की चीजें खत्म कर देते हैं, चाहे वो फिर जगह हो चाहे कोई पार्टी हो। अब इडली गए हैं, इडली भी देख कितने दिन तक बचा ये भी हम देख रहे हैं। क्योंकि बंगाल गए, बांग्लादेश गए, इन्होंने क्या किया शेख हसीना के साथ। वही चीज है ना, जहां सहानी घोष पे दावे करती थी कि अभी मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगी, इस तरीके से दावे करती थी, लेकिन एकदम से कैसे पलट दिया? भाई अगर आपके घर बुलडोजर चलेगा ना, आप भी दूसरी दिन कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जी, ठीक है। अब वही चीज है ना, एक महिला है, एक ममता दीदी को तो तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन वही बात है ना, श्यामी घोष को तोड़ने के लिए इन्हें पूरी ताकत लगा दी। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी ममता बनर्जी बता रहे थे सारे लोग, और वो भी ममता बनर्जी के अंदाज में ही बातचीत कर रही थी। तो वही चीज है ना, उनको तोड़ने के लिए इन लोगों ने साम दान दन भेंट सब अपना लिया। 20 सांसद चले गए ना सहानी घोष के अलावा। अब भाई मैंने अभी क्या बोला, ये अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए, दूसरी लोकल पार्टियों को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में। वही चीज है ना, राहुल गांधी को कितने दिन अंदर रखा था, कितने घंटे अंदर रखा था। अब राहुल गांधी तो एलओपी है भाई, तो छूट गए। अब कोई और नेता जो लोकल नेता होगा वहां का, वो कैसे छूटेगा? उसको तो डर रहेगा ना कि भाई मेरे पूरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, पूरी फैमिली का क्या होगा। हर किसी को डर होता है, आपके साथ कुछ होगा ना आपको भी डर होगा, दूसरे दिन से कहोगे मोदी पप्पा जिंदाबाद। एक वीडियो वायरल हो रहा है सहानी घोष का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिसमें वो मास्क लगा के घूम जाती हुई दिखाई दे रही है? अब वो दिल्ली आई थी ना उस दिन, दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो है वो, जिसमें मास्क लगा के आई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ये है कि भाई मैं जनता को क्या बोलूं, अब जनता को ये बोलूं कि इन्हें ईडी सीबीआई बुलडोजर सब लगा रखी है मेरे घर पे, मैं डरी हूं, ये बोले। मोदी जी की पार्टी बढ़िया पार्टी है, भगवान बोलते हैं, उनको शामिल हो गए तो क्या दिक्कत है? वाह भाई वाह, मोदी जी अगर इतने ही भगवान है ना, तो ये अपने भगवान से बोल दीजिए कि भगवान जी जो महंगाई हो रही है ना, उसे खत्म कर दीजिए एक बार में। क्योंकि भगवान के पास तो भैया अपार शक्ति होती है, अपार पैसा होता है। भगवान तो चुटकी बजाते ही कुछ भी कर दें। तो भगवान को बोलिए कि महंगाई खत्म कर दे, और भगवान को ये बोलिए महिलाओं के साथ जो भी क्राइम हो रहा है ना, वो बंद हो जाए। बोलेंगी अपने भगवान से, अगर मोदी जी भगवान का अवतार है। अब मोदी जी तो अपने आप को प्रकट भी कहते, पैदा ही नहीं हुए, तो इनके पिताजी कहाँ से आजादी की लड़ाई में थे जब मोदी जी प्रकट हो गए? अरे मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखिए नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, 12 साल कंटिन्यू सेवा दी है जनता को। वाह भाई वाह। और अमित शाह, हाँ आप एक सवाल पूछना भूल गई कि अमित शाह ने कहा है कि 12 साल में मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम किया है। अरे भाई तो इतना भी तो सोचिए, जब मोदी जी प्रचार करने गए थे बीजेपी का यहाँ बिहार में और बंगाल में, वो छुट्टी लेकर गए थे या ऑन ड्यूटी गए थे, ये बताइए ना। अब वही चीज है ना, मतलब अपने प्रधानमंत्री पद का इतना फायदा उठा रहे हैं
कि ऑन ड्यूटी है, प्रधानमंत्री पद पे जो फैसिलिटी मिलते हैं वो लेकर ये चुनाव प्रचार में चले गए। ये छुट्टी नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं मैडम, क्या बात कर रही हैं? 18 घंटे से ज्यादा काम ना गधा भी करता है। और फीडबैक क्या मोदी जी होता को है? क्या कहना चाह रही और हैं? फीडबैक क्या होता है कि गधा केवल रेता ढोता है जहां पे ट्राली और ट्रक नहीं जा पाते। तो वही चीज है ना, अगर मोदी जी 18 घंटे काम करते तो देश में पता नहीं क्या से क्या हो जाता, देश को फिर से सोने की चिड़िया बन जाता। बन तो गया, विश्व गुरु बन रहा है। इतना विश्व गुरु बन गया। वैसे भी मोदी जी ना किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। क्या है? क्योंकि ना शास्त्री जी का रिकॉर्ड तो मोदी जी कभी तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 12 साल प्रधानमंत्री शास्त्री जी जब रहे थे, जब उन्होंने शपथ ली थी, और बाकी के प्रधानमंत्री का नेहरू जी ना, बाकी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे थे ना तब उन्होंने शपथ नहीं ली थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। तो कैसे रिकॉर्ड तोड़ देंगे नेहरू जी का, ये बताएं। और नेहरू जी ना वो हमारे प्रधानमंत्री थे ना। राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं मोदी जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, जनता को इतनी सेवा हाँ, मोदी जी ने ये किया है। एयरपोर्ट ऐसे बनाए जो हवा से उड़ जाते हैं, पुल ऐसे बनाए जो हवा और चूहा खा जाए, सड़कें ऐसी बनाई जो अभी जाते उद्घाटन करके आते हैं 1 महीने बाद गायब। और हाँ, मोदी जी ने एक काम बहुत किया है जो नेहरू जी नहीं कर पाए। वो काम है कि नेहरू जी ने जो बनाया मोदी जी बेच दिए। क्यों? क्योंकि देखें, मोदी जी ने एम्स नहीं बनाए, मोदी जी ने स्कूल नहीं बनाए, मोदी जी ने जो स्कूल बनाए नहीं एक भी, और जो स्कूल थे ना नेहरू के टाइम के वो बेच जरूर दिए और वो तुड़वा दिए। डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कह रहे हैं मोदी जी ने काहे का डंका बज रहा है भैया? वो वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें विदेशी हमारे मोदी जी का हंसी उड़ा रहे थे? मुझे तो शर्म आ रही थी भाई, हमारे प्रधानमंत्री का कैसे कोई मजाक बना सकता है इतना। मेलोडी ट्रम्प ने भी तो दिया ना बधाई मोदी जी को। ट्रम्प तो देंगे ना, क्योंकि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। अब ट्रम्प देख लो ना, ट्रम्प का भी हाल क्या हो रहा है। बाकी मीडिया से छुपते भाग रहे हैं। मोदी जी की लग रहा है ना आदत ट्रम्प को भी लग गई है कि मीडिया से भागने की, तो वहां की मीडिया से भाग रहे हैं। अब वही चीज है ना, मोदी जी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया 12 साल में जिससे कि आपकी मैं तारीफ करूं या फिर देश की जनता आपकी तारीफ करे। अरे आप करिए ना करिए, मीडिया में देखिए कितना वाह वाह हो रही है, भारत मंडपम में देखिए मोदी अब मीडिया तो तारीफ करेगी ना, काहे? क्योंकि मीडिया तो अपना भी सरनेम भूल जाती है। मीडिया तो मोदी जी, सुबह उठते मोदी जी, रात में सोते मोदी जी, दोपहर में मोदी जी, 24 घंटे बस मोदी 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 करती है मीडिया। काम कर रहे हैं ना। अंजना जी को तो अपने पति का भी नाम इतना याद नहीं है जितना मोदी जी का याद होगा। आप बताओ। स्लिप हो गई थी ना, आपने तो उसी बात को पकड़ लिया। आपकी हो गई, आपकी होगी टंग ऑफ स्लिप। आप किसी दिन कहे टम कैसे, मतलब किसी का सरनेम में स्लिप ऑफ टम कैसे हो जाती है, ये बता दें। अब दलाल मीडिया को आप नहीं मानती कि मोदी जी के जो 12 साल जो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है नेहरू जी का भी, वो आप नहीं मानती? नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि 12 साल में मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया कि उनकी तारीफ की जाए। क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कोई 12 साल में काम ही नहीं किया कि तारीफ की जाए। पेपर लीक मोदी जी की सरकार में, नोटबंदी मोदी जी की सरकार में, कोविड मोदी जी की सरकार में, सिलेंडर महंगा मोदी जी की सरकार में, एलपीजी और वो सीएनजी महंगी मोदी जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार में क्या नहीं हो गया? अरे दुनिया में बहुत महंगाई है ना, भारत में तो कम है ना। वही चीज है, भारत में रहते हैं आप या पाकिस्तान रहते हैं? पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान यार कल की बजाय आज भूखा नंगा देश मर जाए हमारी बला से। हमें भारत का देखना है ना कि हमारे यहाँ की जनता क्या खरीद पा रही क्या नहीं खरीद पा रही है।